नमस्कार दोस्तों, मिस्टर दास रिएक्शन का एक नए रिएक्शन वीडियो में मैं आपको स्वागत करता हूं। मैं हूं विक्रम और आज हम देखने वाले हैं अभी अर्न न्यू यूट्यूब चैनल का वीडियो है और वीडियो का टाइटल है इजराइल अटैक्स एक्सप्लेन इन हिंदी इजराइल वर्सेस पैलेस्टाइन अभियान न्यू। तो ये वीडियो का टाइटल है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मेरा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, आप देखो वीडियो को जरूर देखिएगा और प्लीज़ 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 मेरा वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो देखने के बाद वीडियो के ऊपर रिएक्शन करते हैं। इजराइल ने जंग का ऐलान कर दिया। 7 अक्टूबर 2023 सैटरडे, ये इजराइल में एक ऑस्पिशियस दिन था। आज के दिन तोरा पढ़ा जाता है, जो जूडाइज्म में सबसे इंपॉर्टेंट होली टेक्स्ट है। और इसी दिन हमास ने अच्छा। 5000 रॉकेट्स के साथ इजराइल पर हमला किया और इजराइल ने इमीडिएटली स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दी। כוחות חמאס פלשו הבוקר לשטח ישראל בבוקרו של יום חג ורצחו אזרחים תמימים, ילדים וקשישים. सारे सिटीजन्स को बॉम्ब शेल्टर्स में जाकर छुपने के लिए कहा गया है। कई रॉकेट्स इजराइल के आयरन डोम ने रोक लिए, लेकिन फिर भी एटलीस्ट 250 लोगों की जान गई है और 1500 से ज्यादा इंजर हुए हैं और अनगिनत लोगों को एज अ हॉस्टेज लिया गया है। Things are worse than they look on the news. The images that are coming from this situation are too graphic to be shared on the news. सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो रहे हैं जहां एक इजरायली मिलिट्री की महिला को कैप्चर किया गया है, उन्हें मारा गया है और उन्हें बिना कपड़ों के पूरे शहर में परेड किया गया है। इस अटैक का नाम है अल अक्सा स्टॉर्म। ये है मोहम्मद दीफ, जो आज हमास के मिलिट्री विंग के लीडर हैं। उन्होंने ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म का ऐलान किया है और सारे पैलेस्टीनियंस को इजराइल के अगेंस्ट खड़ा होने के लिए कहा। वो कहते हैं इनफ इज इनफ, बट व्हाट डज ही मीन? ये पूरा सिचुएशन काफी ट्रैजिक है और काफी डेंजरस भी। भारत के साथ साथ फ्रांस, इटली, जर्मनी जैसे देशों ने इजराइल के राइट टू डिफेंड इटसेल्फ को सपोर्ट किया है और इस टेरर अटैक को कंडेम भी किया है। इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट पिछले 75 सालों से चला आया है और हर कुछ महीनों में वायलेंस की खबरें आती रहती हैं। लेकिन वॉर, इस शब्द का इस्तेमाल आज हो रहा है। सच क्या है और इसका ग्लोबल लेवल पर इम्पैक्ट क्या है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। पिछले कुछ समय से मैं इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे मुझे कुछ की इनसाइट्स मिले और आज के इस वीडियो में यही इंपॉर्टेंट बातें मुझे आपके साथ शेयर करनी है और इस वीडियो के एंड तक आप ये भी समझ पाएंगे कि इसका भारत पर क्या इम्पैक्ट हो। ये वीडियो हमारे बाकी वीडियो से अलग होने वाला है, लेकिन इस वीडियो का यही पर्पस है कि आपको ऊपर ऊपर से नहीं, थोड़ी गहराई में जाकर कॉन्टेक्स्ट बताकर इन्फॉर्मेशन दे, ताकि आप बैकग्राउंड समझे, आपको एक पर्सपेक्टिव मिले और फिर आप आपके ओपिनियंस खुद बना पाए। आपके ओपिनियन शायद मुझसे अलग हो सकते हैं एंड आई रिस्पेक्ट दैट। इस मुद्दे के बारे में आप जो भी सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि हमास है क्या। आज की घड़ी में इजराइल और पैलेस्टाइन कुछ ऐसा दिखता है। ये मैप अपने आप में बहुत कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि पैलेस्टाइन के लोग मानते हैं कि 1947 से लेकर आज तक इजराइल धीरे धीरे पैलेस्टाइन पर कब्जा कर रहा है। पैलेस्टाइन का धीरे धीरे छोटा होता हुआ मैप आप देख सकते हैं और इसका इस्तेमाल कई टेरर आउटफिट्स इजराइल पर अटैक करने के लिए करता है। क्या इनोसेंट लोगों की जान लेने के लिए एक मैप जस्टिफाइड है? यह है गाजा स्ट्रिप, जो इजराइल और इजिप्ट के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इसके वेस्ट में मेडिटेरेनियन सी है और इस एरिया को कंट्रोल करते हैं हमास। हमास एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो 2007 से गाजा स्ट्रिप को कंट्रोल कर रहा है। हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन और कई और देशों ने भी उन्हें एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दे दिया। हमास का मतलब है इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट। हमास की शुरुआत 1987 में हुई और उन्होंने 1988 में हमास चार्टर बनाया। उनका ऑब्जेक्टिव है पैलेस्टाइन को इजरायली ऑक्यूपेशन से बचाना और इसमें सिर्फ ये पैलेस्टाइन का पार्ट नहीं, पूरा इजराइल और पैलेस्टाइन शामिल है। जहां अरबिक में इस शब्द का मतलब ब्रेवरी है, हिब्रू में इसका लूजली मतलब है वायलेंस। साफ साफ देखा जाए तो हमास इजराइल को नक्शे से मिटाना ही चाहता है और पिछले 30 सालों से उनके वायलेंट अटेम्प्ट्स जारी है। 1980 से लेकर आज तक उन्होंने किए सारे टेरर अटैक्स का डेटा देखते हैं। जनरल पब्लिक के लिए एटलीस्ट 87 अटैक्स का डेटा अवेलेबल है। इन टोटल 1000 से ज्यादा लोग हमास के अटैक से या तो इंजर हुए या मारे गए। सोचिए, ये इतना छोटा सा देश, लेकिन इस देश के सारे लोग
टेरर अटैक के डर में जीते। इसीलिए इजराइल ने अपना आयरन डोम डिफेंस सिस्टम बनाया है। क्या है आयरन डोम? 2011 में इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने आयरन डोम नाम का एक मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम बनाया, जिसका ऑब्जेक्टिव है शॉर्ट रेंज मिसाइल्स को मिड एयर इंटरसेप्ट करना, उन्हें जमीन पर नुकसान करने से पहले मिड एयर में ही डिस्ट्रॉय कर देना। इस सिस्टम के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं: रेडार सिस्टम, कमांड सिस्टम और मिसाइल लॉन्चर। जब भी गाजा स्ट्रिप से रॉकेट्स लॉन्च होते हैं, तब यह सिस्टम उन्हें डिटेक्ट करता है और उनकी ट्रेजेक्टरी मैप करता है। फिर काउंटर मिसाइल्स छोड़े जाते हैं, जिनसे गाजा से आने वाले इन मिसाइल्स को मिड एयर इंटरसेप्ट किया जाए और रोका जाए। 2012 में गाजा के अगेंस्ट इजराइल की जो वॉर हुई, उसमें इस आयरन डोम सिस्टम ने 85% रॉकेट्स को इंटरसेप्ट किया और जाने बचाई। ये सिस्टम हमास के अगेंस्ट इजराइल का सबसे बड़ा डिफेंस है और ये बात हमास जानता है। फिर भी उन्होंने 5000 रॉकेट्स लॉन्च। ये कोई आम टेरर अटैक नहीं है, ये युद्ध का ऐलान है। और ये दिन भी काफी स्पेशल था, क्योंकि इसी दिन के अराउंड 50 साल पहले भी इजराइल पर अटैक हुआ था। इस अटैक की डेप्थ, इंपॉर्टेंस और आने वाले टाइम में होने वाला इम्पैक्ट समझने के लिए थोड़ी हिस्ट्री जानना इंपॉर्टेंट है। ये अटैक 1973 की योम किप्पुर वॉर की याद दिलाता है। तब फाइट किसी टेरर आउटफिट से नहीं, इजराइल के सराउंडिंग अरब देशों से थी। इजिप्ट और सीरिया ने इजराइल पर 6 अक्टूबर 1973 को अटैक। ये दिन स्पेशल इसलिए था क्योंकि ये दिन जूइश होली दिन योम किप्पुर का था। इस दिन जूइश लोग एक 2000 साल पुरानी ट्रेडिशन फॉलो करते हैं। इस दिन लोग सेलिब्रेट करने के लिए वाइन पीते हैं और एक दूसरे को चीयर्स नहीं कहते, उसके बजाय कहते हैं, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है नेक्स्ट ईयर वी विल बी टुगेदर इन जेरूसलम। इसी दिन इजराइल पर होने वाला अटैक उनके लिए एक मैसेज था। इस वॉर में अरब देशों को सोवियत रशिया का सपोर्ट मिला और इसी पावर को बैलेंस करने के लिए अमेरिका ने इजराइल को सपोर्ट किया। हिस्टोरिकली अमेरिका यही करता आया है, हर वॉर में एक काउंटर बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करता आया है। इस वॉर में जीत इजराइल की हुई, बट एट अ हाई कॉस्ट। 2600 से ज्यादा सोल्जर्स की जाने गई और 12000 लोग इंजर हुए। इजराइल 1948 से लेकर आज तक इतनी सारी वॉर्स लड़ चुका है, आप वीडियो को पॉज करके इनके नाम पढ़ सकते हैं। लेकिन 1973 की ये वॉर काफी स्पेशल थी, क्योंकि अरब देशों को पता चल गया कि इजराइल को डिफीट करना पॉसिबल तो है। अमेरिका का सपोर्ट ना मिलता तो शायद नतीजा कुछ और होता। वापस आते हैं प्रेजेंट पर। हमास के इस ऑपरेशन को अल अक्सा स्टॉर्म नाम दिया गया है। अल अक्सा के बारे में जान, ये है जेरूसलम, दुनिया की सबसे होलीएस्ट जगहों में से एक। इसका जूडाइज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में एक इम्पोर्टेंट स्थान है। हमास का कहना है कि इजरायली आर्म्ड फोर्सेस अल अक्सा मॉस्क के आसपास वायलेंस कर रही है। वेस्ट बैंक में इस साल इजराइल ने कई रेड्स की और इनमें 200 से ज्यादा लोगों की जान गई। ये समझना इम्पोर्टेंट है कि ये 200 लोग कौन थे। इजराइल मानता है कि ये 200 लोग मिलिटेंट्स थे या फिर मिलिटेंट्स के साथी थे। इजराइल जब भी मिलिटेंट्स के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए वेस्ट बैंक के अंदर जाता है तो उन पर पत्थरबाजी होती है। इजराइल के साइड से कहते हैं कि रिटेलिएशन में जानी जाती है और पैलेस्टीनियंस मानते हैं कि इजराइल का वेस्ट बैंक में क्या काम। सिचुएशन हमेशा से कॉम्प्लिकेटेड रही है। एज अ रिजल्ट इस साल वेस्ट बैंक में 200 से ज्यादा लोग और इजराइल के साइड पर 30 से ज्यादा लोग मारे गए। यहाँ आर्गुमेंट हमेशा यही होता है कि वायलेंस की शुरुआत किसने। इजराइल कहता है कि लोग पहले पत्थर फेंकते हैं और फिर छुपने के लिए मॉस्क के अंदर जाते हैं, और पैलेस्टाइन के लोग कहते हैं मॉस्क में घुसकर लोगों को बाहर निकाल कर मारा जाता है। कौन सी साइड पर विश्वास करना है आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। आप स्मार्ट हैं और आप आपके इन्फॉर्म्ड ओपिनियंस खुद बना सकते। यहाँ तक सारे फैक्ट्स है जो पब्लिकली अवेलेबल है, आप आपका खुद का रिसर्च करके उन्हें वेरीफाई भी कर सकते हैं। आई बिलीव आज के डे एंड एज में सबको अपना खुद का रिसर्च करना चाहिए, किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, इवन मुझ पर भी नहीं। सबको अपने ओपिनियंस खुद बनाने चाहिए। लेकिन इस पूरे सिचुएशन में कुछ सवाल जरूर खड़े होता है। यू सी, गाजा स्ट्रिप हर साइड से घिरा हुआ है, उन्हें इजराइल से मदद मिल नहीं सकती। तो दो ही ऑप्शंस है, एक तो इजिप्ट उन्हें मदद कर रहा है या फिर कोई और। ये 5000 रॉकेट्स, इतने सारे वेपन्स उन तक पहुंच कैसे रहे? सच तो यह है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर अमेरिका उन्हें एड देता रहता है, लेकिन शायद ये एड का पैसा सही लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। उनसे वेपन्स खरीदे जा रहे हैं। इस पूरे एरिया में कॉन्फ्लिक्ट कम होने के बजाय कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। इन दी एंड ये समझना इंपॉर्टेंट है कि इसका भारत पर कैसा इंपैक्ट होगा। ये समझने के लिए हमने पिछले महीने जो G20 का वीडियो बनाया था वो हमें वापस रिविजिट करने की जरूरत है। G20 समिट इस साल का काफी इंपॉर्टेंट इवेंट था। इसके बारे में हमने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया हुआ है, जिसमें हमने इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर की बात की। इजराइल की लीडरशिप भी मानती है कि ये हमारे इतिहास का लार्जेस्ट कोऑपरेशन प्रोजेक्ट है, सिर्फ भारत के लेवल पर नहीं,
ग्लोबल लेवल पर, लेकिन हो सकता है कि हमास के इस अटैक के बाद ये प्रोजेक्ट रद्द हो जाए, क्योंकि ये रूट कुछ ऐसा दिखता है और ये मेडिटेरेनियन सी से होकर गुजरता है। अगले कुछ सालों के लिए अगर ये पूरा एरिया कॉन्फ्लिक्ट में रहा तो यहाँ पर कोई भी मेजर प्रोजेक्ट शुरू करना डिफिकल्ट होगा, कोई भी बड़ा देश इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, और अगर रूट बंद भी गया तो फिर वो ट्रेड के लिए सेफ नहीं होगा। प्लस अब सऊदी अरेबिया एक ट्रिकी सिचुएशन में आ जाती है, क्योंकि हिस्टोरिकली उन्होंने पैलेस्टाइन को सपोर्ट किया है और अब धीरे धीरे उनके इजराइल से कनेक्शंस अच्छे बन रहे थे। अब वो किसको सपोर्ट करेंगे, इजराइल को या फिर पैलेस्टाइन को? उनका कोई भी एक्शन एक साइड से रिलेशंस खराब करेगा जरूर। इतना बड़ा अटैक वर्ल्ड लीडर्स को कुछ ना कुछ कमेंट करने के लिए फोर्स जरूर करता है, और सऊदी अरेबिया का स्टांस भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर प्रशांत धवन सर ने काफी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया। आई वुड हाईली रिकमेंड आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिए। इजराइल एक ऐसा देश है जो कभी भी किसी भी तरह का इंस्टिगेशन बिल्कुल सहन नहीं करता, एक्शन लेने से नहीं कतराता, और इसमें कोई भी लीडर कभी भी पॉलिटिक्स बीच में नहीं लाता। इजराइल के ऑपोजिशन लीडर ने भी पूरी तरह से सरकार को अपना सपोर्ट दिया है। जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तो पॉलिटिक्स बीच में कभी नहीं आना चाहिए। ये बात भारत के लीडर्स को सीखनी चाहिए। इन दी एंड हमें ये समझना जरूरी है कि वॉर एक काफी डेंजरस सिचुएशन होती है। कुछ महीनों पहले हमारी एक इंडियन जू से बात हो रही थी, उनका अक्सर इजराइल जाना होता रहता है। वो कहते हैं कि मिसाइल अटैक्स काफी कॉमन हो चुके हैं। जब भी मिसाइल अटैक्स होते हैं तो सायरन्स बजते हैं और फिर उन्हें सब काम छोड़कर बंकर्स में जाना पड़ता है। इजराइल के लोगों के लिए वॉर लाइक सिचुएशन काफी कॉमन हो चुकी है, और ये काफी सैड बात है। ऐसी बातें सुनने पर हमें समझता है कि हम कितने लकी हैं कि हम वॉर से दूर हैं। इस पूरे सिचुएशन में कोई भी दो साइड्स नहीं है। Nothing can justify 5,000 rockets being fired. ये एक काफी बड़ा टेरर अटैक, क्योंकि ये रॉकेट्स जब भी किसी बिल्डिंग को हिट करेंगे तो वो ये नहीं पूछेंगे कि आपका रिलीजन कौन सा है, आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है। वो सिर्फ और सिर्फ जान ले, एक रॉकेट एक बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबको इनडिस्क्रिमिनेटली अपना निशाना बनाते हैं। टेरर cannot be justified. Not in Israel, not in India, nowhere in the world. और इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, इस चैनल पर हम किसी भी टेरर आउटफिट को इतना सा भी सपोर्ट नहीं करेंगे। वायलेंस की हमेशा निंदा करेंगे और वॉर को बढ़ावा नहीं देंगे। वॉर इज डेंजरस फॉर ऑल, क्योंकि एक वॉर इकोनॉमी पर भी इम्पैक्ट करती है, आपके और मेरे डे टू डे लाइफ पर भी इम्पैक्ट करती है। सप्लाई चेन टूट जाती है, चीजें महंगी होती हैं, शॉर्टेजेस पैदा होता है, कोलैटरल डैमेज बढ़ता है। जियो पॉलिटिक्स में अनस्टेबिलिटी आपके और मेरे लाइफ में भी अनस्टेबिलिटी लाती। ये एक सच। दुनिया के बारे में इन्फॉर्म्ड रहना इंपॉर्टेंट है, अपने ओपिनियंस खुद बनाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन एट द सेम टाइम वॉर मॉन्गरिंग करना हम सब के लिए हानिकारक है, क्योंकि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली एक वॉर का इम्पैक्ट हम सब पर होता है। आई होप कि हमारी ऑडियंस इतनी स्मार्ट है कि हमारा ये मैसेज इस वीडियो के थ्रू समझ पाए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और इजराइल और पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताइए, क्योंकि आपको हमारे आसपास की दुनिया का हाल बताने से मुझे फर्क पड़ता है। तो दोस्तों वीडियो यहाँ पे खत्म हो गया। देखो यही न्यूज में भी कल से भी सुन रहा हूँ परसों से, आज नहीं पहले से, इससे पहले पिछले थोड़ी एक दो साल पहले भी ऐसे जो अटैक हुआ था, कुछ जो जेरूसलम में कुछ करके जो अटैक हुआ था, उस टाइम ऐसा हुआ था। जो पैलेस्टाइन है ना, वो क्या करता है, जैसे कि पाकिस्तान का थोड़ा खुजली होता है, इसका भी वही खुजली है, पाकिस्तान जैसा ही है वो। जैसे हमारा 1947 से इंडिया और पाकिस्तान का जो भी प्रॉब्लम है, उनका भी प्रॉब्लम वही है, इजराइल और पैलेस्टाइन का। ठीक है, जो हमास है ना, जो सॉरी हम जो गाजा पट्टी है, वो पैलेस्टाइन का एक पार्ट है। देखो बीच में इजराइल है, लेकिन उधर पैलेस्टाइन है, इधर ही पैलेस्टाइन है, लेकिन वो जो हमास नाम का एक जो आतंकवादी संगठन है, वो गाजा पट्टी में रहता है। वही अटैक, वही हर डेली अटैक करता है। वो क्या करते हैं, उनके मन में खुजली होता है, वो 5 कदम आगे जाते हैं तो इजराइल क्या करता है, 20 कदम पूरा आगे उसको पूरा कब्जा लेता है। ऐसा करके आज इजराइल इतना बड़ा हुआ है। लेकिन इजराइल ये गलत नहीं कर रहा है भाई, वो अपने शांति से अपनी जिंदगी निकल रहा है। तुम्हारा क्या कीड़ा, क्यों तुमको काट रहा है, तुम क्यों जाके उसको अटैक कर रहे हो? दुनिया में ओनली मुसलमान ही जिंदा रहेगा क्या, और कोई नहीं जिंदा रहेगा? यहूदी जो है, वो जुडिज्म है, वो क्या इंसान नहीं है क्या? अरे सालो, जितना भी दुनिया में सामान, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स, जितना जो भी सामान है ना, अब वो वही जिहाद, सॉरी, यहूदियों ने बनाया है। जो मोबाइल तुम यूज करते हो, वो भी तो वही यहूदियों ने बनाया है, वो क्यों यूज करते हो फिर? हेलो,
ठीक है दोस्तों, थोड़ा मैं भी थोड़ा गरम हो जाता हूँ क्योंकि देखो, इज़राइल और इंडिया का रिश्ता बहुत पुराना है और बहुत अच्छा है, ठीक है? और इसी बार भी मोदी जी इज़राइल को पूरा फुल सपोर्ट दिए हैं। अमेरिका भी सपोर्ट किया है किसको? इज़राइल को सपोर्ट किया है। देखते हैं, हमारा जो गल्फ कंट्री है, सऊदी हो गया, दुबई हो गया, वो सब यूएई हो गया, वो सब देखते हैं किसको सपोर्ट करते हैं। क्योंकि अभी सऊदी के साथ इज़राइल का थोड़ा संपर्क अच्छा हो रहा था। देखिए अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, लेकिन इज़राइल तो पूरा वार डिक्लेयर कर दिया है। तो लगता है इसी बार ना वो पूरा आर-पार आर-पार कर देगा। यहाँ तो जो गाज़ापट्टी वो रहेगा, नहीं तो वो उसको पूरा इज़राइल कब्ज़ा लेगा। अपना टर्न ले लो, किसी का बात नहीं सुनेगा इज़राइल। किसी को अभी किसी का बात भी नहीं सुनेगा। देखो, जो 1973 में जो वार हुआ था, 73 हाँ, 73 में जो वार हुआ था, उसको चारों तरफ पूरा का पूरा मुसलमान कंट्री है। वो अकेला बीच में एक यहूदी है। 6 दिन में पूरा इसको समाप्त कर दिया। 6 दिन में मार-मार के सबको दुम्बा बना दिया। इतना मारा था, अकेला। जैसे कि मान लो इज़राइल ऐसा है कि एक सर्कल के अंदर एक बिंदु है वो, इसका बात नहीं सुनता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शायद 80 लाख से 1 करोड़ के अंदर उसका, हाँ, वही 80 लाख से 1 करोड़ के अंदर उसका पॉपुलेशन होगा, मैक्सिमम 1 करोड़। वही 1 करोड़ लोगों ने उस उन उन उनमें से कितना डिफेंस में है? लेकिन उसका तो है जैसे कि अ जितना इज़राइल का जितना भी लड़का हो गया, लड़की हो गया, एक हाई स्कूल के बाद वो 3 साल या 4 साल उनको आर्मी में रहना है, डिफेंस में जॉइन करना है, ये वो बाउंड है, उसको करना है। क्योंकि जब वो ज़रूरत पड़ेगा तो हर घर से पूरा लोग निकल सकते हैं, ठीक है? फिर दोस्तों देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं, लेकिन मेरे को लगता है इस बार इज़राइल छोड़ेगा नहीं, वो इज़राइल इस बार आर-पार कर लेगा, ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं और देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। और मेरा रिएक्शन आपको अच्छा लगा है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों? चलो अभी वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं और आपके साथ मिलना होगा एक नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।